नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर ये आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। जी हां, के पाठक इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए थे। जिस प्रकार से कहीं अचानक से किसी स्कूल में पहुंच जा रहे थे, शिक्षकों की ही क्लास ले लेते थे और शिक्षकों में भी एक भय का माहौल हो गया था। वैसे में जब के पाठक ने यह बीड़ा उठा लिया था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, इसके लिए तमाम प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन कुछ उनके जो प्रयास है, जिसको कहा गया कि तानाशाही कर रहे हैं, जैसे कोचिंग को लेकर के उनका जो आदेश था, उसके बाद से कोचिंग संचालक भी एकजुट हो गए, फिर कोर्ट में चले गए, जिसके बाद से कोर्ट में उन्हें राहत मिली। पिछले दिनों आपने देखा डॉक्टर अजय कुमार से जो बातें आई, गर्मा गर्म जो बहस की बातें आई, जिसे लेकर के चूंकि आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार, वैसे में सारे डॉक्टर भी उनके पक्ष में खड़े हो गए और जिस प्रकार से के पाठक बोल रहे थे, यह बहुत लोगों के आंखों में चुभ रहा था। निश्चित तौर पर इसे लेकर के शिक्षा माफिया भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा था। उसी में जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली हुई, कहा जा रहा है कि उसमें भी कई तरह के फर्जीवाड़ा सामने आए थे, जिसे के पाठक ने पकड़ लिया था। वैसे में के पाठक का जाना तय था। आपने देखा 2 दिनों पहले जिस प्रकार से के पाठक की छुट्टी में जाने की खबर आई, उसके बाद से एक खबर आई कि छुट्टी को उन्होंने बढ़वा लिया है, लेकिन 9 तारीख को ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिसे आज सामने लाया गया है। लेकिन खबर आ रही है कि उनका त्यागपत्र अभी पूरी तरह से मंजूर नहीं हुआ है। सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है कि उनको पद से मुक्त करना है, उनके त्यागपत्र को स्वीकार करना है कि नहीं करना है, लेकिन तय माना जा रहा है कि के पाठक अपने पद से हटेंगे, क्योंकि शिक्षा माफियाओं की नजर लग गई है। और वैसे में शिक्षक बहाली में चूंकि कहा जाता है कि के पाठक किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। जब उत्पाद विभाग में थे तब का भी आपको किस्सा याद होगा, के पाठक किसी की पैरवी नहीं सुनते हैं, अपना काम करते हैं और अपने काम में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो या बड़ा से बड़ा नेता हो। वैसे में इन दिनों निश्चित तौर पर अपनी कड़क छवि के कारण, अपने कामों के कारण के पाठक कई लोगों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। वैसे में उनका जाना तय माना जा रहा था। इन दिनों जो स्थितियां बदली और जिस प्रकार से सभी लोग मिलकर के पाठक को पड़ गए, वैसे में के पाठक को किस दबाव से हटाया गया है, यह तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इतना तय है कि के पाठक ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी मंजूर नहीं हुआ है। वैसे में सरकार के पाठक का निर्णय, के पाठक के इस्तीफे पर क्या निर्णय लेती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के स्कूलों की जो बदहाली है, जो शिक्षक आते नहीं थे टाइम से, जो शिक्षकों का टाइम उन्होंने निर्धारित कर दिया है, इन तमाम बातों से कई लोगों को कष्ट था, लेकिन बच्चों को जो फायदा होने वाला था वह निश्चित तौर पर के पाठक के नहीं रहने से उसमें कमी आ जाएगी। जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, जो दुर्दशा कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में 12 बजे आना है और 2 बजे निकल जाना है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। के पाठक के आने से एक समय में सुधार हुआ था, टीचरों के आने का एक टाइम हो गया था, उन्होंने तो किलोमीटर तक बांध दिया था कि इतने किलोमीटर के दायरे में स्कूल के आपको रहना है, नहीं तो लेट होने पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। और निश्चित तौर पर अगर यह फरमान 1 साल तक अगर जारी रह जाता, शिक्षा व्यवस्था में जो उन्होंने सुधार करने की कोशिश की, अगर यह जारी रहता, तो 1 साल में इसका परिणाम नजर आता कि सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति सुधरी है, शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कई तस्वीरें आई, जब शिक्षकों की क्लास ले रहे हैं, अचानक से किसी स्कूल में पहुंच जा रहे हैं, वहां उपस्थिति देख रहे हैं, टाइम टेबल देख रहे हैं। वैसे में कई लोगों की आंखों की किरकिरी बनना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार क्या निर्णय लेती है के पाठक के इस्तीफे पर, यह देखना बाकी है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।